नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज़न आईएएस सामाजिक मुद्दे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के सामाजिक मुद्दे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल इश्यूज़ में महिलाएं, विमेंस के बारे में, जिसमें हम भारत में सैरोगेसी को देखेंगे, भारत में गर्भ समापन से संबंधित कानून देखेंगे, यानी हम एबॉर्शन से रिलेटेड लॉज को देखेंगे, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसाओं को देखेंगे, जिसके अंतर्गत भारत में दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद STEM स्टेम क्षेत्र की महिलाएं देखेंगे, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसके बारे में जानेंगे और भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जानेंगे। इसके बाद चिल्ड्रन देखेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा, जिसके अंतर्गत बाल श्रम, बाल दत्तक ग्रहण, जिसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन, किशोर न्याय, बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 सोशल जस्टिस के अंतर्गत देखेंगे इसे। फिर भारत में बच्चों की तस्करी और सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट, इनको देखेंगे। इसके बाद अदर वल्नरेबल सेक्शंस देखेंगे, अन्य सुभेद्य समूह, जिसमें LGBTQAI प्लस के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे। क्या देखेंगे? LGBTQIA प्लस के अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार, जनजातीय कल्याण, गैर अधिसूचित जनजातियाँ, दिव्यांगजन और मैनुअल स्केवेंजिंग, जिसमें हम देखते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग में जो मल और ये सारी चीज़ों को गटर में उतर के उतारते हैं, उसको हम कहते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग। फिर इसके बाद शिक्षा देखेंगे, एजुकेशन। इसके अंतर्गत NRF अधिनियम 2023, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 देखेंगे, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। फिर भारत में उच्चतर शिक्षा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों FHEIs का विनियमन, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। इसके बाद स्वास्थ्य देखेंगे, हेल्थ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट, NHFS 5 रिपोर्ट। फिर इसके बाद सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आंगनवाड़ी, जल स्वच्छता और साफ सफाई, पोषण और स्वच्छता को देखेंगे, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, जिसके अंतर्गत वैश्विक भूखमरी सूचकांक देखेंगे, खुले में शौच से मुक्त का दर्जा देखेंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस के बारे में जानेंगे। फिर सुर्खियों में रहे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन, देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच। फिर इसके बाद विविध देखेंगे, मिसलेनियस के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत भारत में खेल शासन, जातिगत जनगणना, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, इनको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं महिलाएं यानी विमेन से। भारत में सैरोगेसी हमारा पहला टॉपिक, सैरोगेसी इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सैरोगेसी विनियम संशोधन नियम 2024 के लिए अधिसूचना जारी की। सैरोगेसी विनियमन संशोधन नियम 2024 के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने सैरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन करने के लिए कई नियम बनाए हैं। ये नियम सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नए नियम निम्नलिखित हैं। यदि जिला चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपति चिकित्सकीय रूप में संतान पैदा करने में समर्थ नहीं है तथा उसे किसी अन्य डोनर के युग्मक, शुक्राणु या अंडाणु की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में डोनर से प्राप्त युग्मक गेमेट का उपयोग करके सैरोगेसी की जा सकती है।
हालांकि सैरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी न किसी एक का युग्मक होना चाहिए। इससे पहले सैरोगेसी विनियमन नियम 2022 के नियम 7 के तहत दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सैरोगेसी से संतान चाहने वाली सिंगल महिला, विधवा या तलाकशुदा को स्वयं के अंडाणुओं, सेल्फ एग्स और दाता शुक्राणुओं, डोनर स्पर्म्स का उपयोग करना होगा। अरुण मुतुवेल बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकिनतांस्की कुश्टर हॉसर मेयर रोकिनतांस्की कुश्टर हॉसर MRKH2 सिंड्रोम से पीड़ित महिला को सैरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी। इसको फिर से देख लेते हैं। अरुण मुतुवेल बनाम भारत संघवाद यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकितांस्की कुश्टर हॉसर MRKH सिंड्रोम से पीड़ित महिला को सैरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति दी थी। तो ये क्या चीज़ है? मेयर रोकितांस्की कुश्टर हॉसर, ये एक सिंड्रोम है, MRKH कहलाता है। MRKH एक जन्मजात दुर्लभ रोग है। यह प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बाध्यता इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। सैरोगेसी के बारे में जानते हैं। सैरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई और महिला इच्छुक दंपति के लिए गर्भ धारण करती है और उसके बच्चे को जन्म देती है। इच्छुक दंपति से आशय माता पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपति से है जिनके चिकित्सकीय लक्षण जेस्टेशनल सैरोगेसी को आवश्यक बनाते हैं। जेस्टेशनल सैरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक सैरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को पालती है। यह बच्चा आनुवंशिक रूप से सैरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है। ट्रेडिशनल सैरोगेसी में इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सैरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। सैरोगेट माँ का गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सैरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसकी वह जैविक माँ बन जाती है। सैरोगेसी के प्रकार: परोपकारी अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी, इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सैरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता। वाणिज्यिक कॉमर्शियल सैरोगेसी, इसमें सैरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से इतर मौद्रिक लाभ या प्रतिफल नकद या वस्तु के रूप में दिए जाने वाली संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं। सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सैरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में सैरोगेसी संबंधी कानून सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, सैरोगेसी अधिनियम 2021, इसमें केवल परोपकारी सैरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है एवं व्यावसायिक या वाणिज्यिक सैरोगेसी को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा राज्य ARTSB, SARTSB आदि के कामकाज की निगरानी करने के लिए नेशनल असिस्टेबल और नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सैरोगेसी बोर्ड NARTSB की स्थापना की गई है। स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सैरोगेसी बोर्ड, इसको हम SARTSB कहते हैं, और नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सैरोगेसी बोर्ड, इसको हम NARTSB कहते हैं। सैरोगेट बच्चे के मामले में गर्भपात के लिए सैरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अनुमति मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 के अनुरूप होनी चाहिए। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 ART अधिनियम, इसका उद्देश्य ART क्लिनिक्स और ART बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करते हुए दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
इसमें सरोगेसी संबंधी उपचार को शामिल किया गया है। इसलिए यह कानून सरोगेट मां के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। सरोगेट विनियमन अधिनियम 2022 के अन्य मुख्य प्रावधान: सरोगेट मां पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार सरोगेट मां को सरोगेसी के दौरान गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। इच्छुक महिला या दंपति को किसी भी बीमा कंपनी या IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से 36 महीने की अवधि के लिए सरोगेट मां के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा। अब सरोगेट मां के लिए मापदंड या पात्रता मानदंड देख लेते हैं। सरोगेट बनने वाली महिला विवाहित होनी चाहिए और उसका अपना बच्चा यानी एक बच्चा भी होना चाहिए। इसके अलावा उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोई महिला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सरोगेट मां बन सकती है। सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड: दंपत्ति की शादी के 5 वर्ष पूरे होने चाहिए। पत्नी की आयु 25 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए। दंपत्ति के पास कोई जीवित बच्चा बायोलॉजिकल गोद लिया हुआ या सरोगेट नहीं होना चाहिए। हालांकि जब बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी या किसी घातक बीमारी से पीड़ित हो तब दंपत्ति पात्र होंगे। अनिवार्यता का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी निम्नलिखित स्थितियां होने पर ही जारी किया जाएगा। अगर इच्छुक दंपत्ति में से एक या दोनों सदस्यों की प्रमाणित इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। मजिस्ट्रेट की अदालत ने सरोगेट बच्चे के पेरेंट्स और कस्टडी से संबंधित आदेश जारी किया हो। सरोगेट मां हेतु 36 महीने के लिए बीमा कवरेज होना चाहिए जो किसी भी प्रसव उपरांत जटिलताओं को कवर करता हो। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।